हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ ब्लाउज की फिटिंग कैसे करते हैं सही तरीके से वो शेयर करूंगी। और उससे पहले हमारा मेन जो होता है पार्ट ऑफ ब्लाउज में बाजू अटैच करना, ठीक है। क्योंकि अगर यहीं पे आपने मिस्टेक कर दी तो फिटिंग चाहे कितना ही परफेक्ट करो, आपका वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है बिगिनर के साथ, जो नए लोग होते हैं, वो होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाजू मैंने सिल लिया और ये हमारा ब्लाउज रहा। देखिए अभी मैं इसमें जितनी भी चीज़ें होती है इससे आगे वो सारी चीज़ें करके रेडी रखी। जैसे कि देखिए ये हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज है। और हालांकि यहाँ पे आप सिंपल ब्लाउज की भी फिटिंग कर रहे हो या फिर कटोरी ब्लाउज की, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंसेस कट हो कोई प्रॉब्लम नहीं। केवल जो मैं यहाँ पे ये तरीका बताऊंगी ना, इसको आपको फॉलो करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे का पल्ला जो होता है वो हमने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ और यहाँ पे कंधा जो है वो हमने जोड़ लिया, ठीक है। और बाजू का देखिए आपको रेडी करना है किस प्रकार से। ये जो डाउन वाला पार्ट है वो आपको एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है, दोनों साइड आपका ये होना चाहिए। आपका ये 2 साइड का बाजू हो जाता है, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जिनको समस्या है कि ये दोनों जो जैसे ये डाउन वाला पार्ट है, कभी कभी क्या होता है ना बिगनर के साथ कि वो एक साइड का बन जाता है, तो अगर ये आपको सही करना है तो चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं बाजू कैसे सिलेंगे अस्तर वाला। तो देखिए हमारा बाजू भी रेडी है। अब देखिए यहाँ पे हम बाजू को जोड़ने से पहले यहाँ पे क्या क्या बातों का ध्यान देना है जिससे आपका ब्लाउज है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा इस प्रकार से देखिए सब कुछ पीछे का टक्स वगैरह रेडी है, ये हमने यहाँ पे जोड़ा। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं जो फिटिंग करती हूँ तो मेरा जो है वो ब्लाउज में एक पीछे पल्ला जो होता है उसका एक मेरा सेम रूल है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट होगी, जैसे देखिए इसको फोल्ड किया हमने, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि बीच वाला जो हिस्सा हो गया ब्लाउज का, इस पर एक मार्किंग आपको पहले कर लेनी है, ठीक है। या तो आपका ये कपड़े में दिख रहा है या फिर आप इसको ऐसे करो। तो ये मार्किंग होने के बाद क्या होता है ना कि ये ब्लाउज का जो बीच वाला एरिया है वो निकल जाता है। इससे क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा सामने का पल्ला 2 भाग में डिवाइड है, तो ये भी हमारा सेंटर हो जाता है ना बीच सामने का। तो उसी प्रकार से ये पीछे का सेंटर आपको पहले निशान लगा लेना। इतना कर लिया आपने, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार से देखिए इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है। देखिए इस तरह से इसको आप सीधा भी रख सकते हो ब्लाउज को, या फिर उल्टा, बट मैं जिस तरह से बता रही हूँ वैसा कीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर है, तो देखिए ये जो हमारा साइड है वो बटन का साइड है। तो यहाँ पे ये जो बटन पट्टी हमारी, तो एक चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है वो अंदर ये फोल्ड जब होगा बटन पट्टी तब बनेगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको सेंटर पीछे का जो हो गया बीच वाला आगे का सेंटर से मिलाएंगे तो इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से नहीं रखेंगे। और यही गलती करते हैं नए लोग, जो आपको नहीं करना है, ठीक है। ये आपका इस वाले साइड में होगा, काज वाले साइड में, आगे आप देखेंगे। तो इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे अंदर और इस प्रकार से। अब ये हमारा सेंटर हो गया। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये मार्किंग पे इस प्रकार से इसको रखना है फ्रेंड्स। और इस तरह से इसको रखते हुए नीचे का जो हमारा एरिया है उसको देखिए इस प्रकार से हम चेक करेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो जितना भी आपका कपड़ा बढ़ेगा, तो चलिए मैं इसको पीछे की साइड से पलट के दिखाती हूँ तो ज़्यादा आपको समझ में आएगी। ये देखिए, और इस प्रकार से ये करना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको देखेंगे ऐसे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो बिल्कुल बराबर है, बस हमारा ये नीचे का साइड में जो कपड़ा है वो बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है हमारा कौन सा, ये आगे वाला, ठीक है। तो चलिए इसको हम यहाँ से छांट देंगे। तो दोनों को हम साथ में मिला के, पीछे में थोड़ा सा ये साड़ी वाला जो मेन कपड़ा था वो था, तो देखिए इस प्रकार से ये छटाई हो गई। देखिए अभी ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ से, ये देखिए ये सेंटर से, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई। और इसी प्रकार से आपको दोनों साइड करना होता है। फिर देखिए यहाँ पे जो हमने ये सिलाई लगाया है फोल्ड करके, तो इसको भी आपको मिलाना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो बिल्कुल एक सूत हमारा पीछे का पल्ला बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसको भी चाहो तो आप लोग छाट सकते हो। तो देखिए इसको हल्का सा यहाँ से गोलाई में से इस तरह से हल्का सा यहाँ पे एक सूत हम इसको छाट देंगे इस प्रकार से। और अब देखिए ये जो हमारा है वो बिल्कुल इस प्रकार से बिल्कुल बराबर हो गया है। तो इसी प्रकार से आपको इस वाले साइड में करना है, ठीक है। सेम चीज़ है। देखिए अब जैसे इसको हमने यहाँ पे रखा है इस प्रकार से सेंटर पे। अब ये देखिए इसमें हमें कुछ नहीं फोल्ड करना, क्योंकि ये जो है वो सेंटर पॉइंट इसका ये वाला हो जाता है। तो यहाँ पे इसको हम रखेंगे इस प्रकार से। देखिए सेम तरीके से जिस तरह से हमने नापा था इसको, तो जो भी कपड़ा हमारा बढ़ेगा उसको देखिए इस तरह से छाटेंगे। और ये देखिए, तो केवल हमारे नीचे में फ्रेंड्स बढ़ रहा था। तो देखिए दोनों में सेम चीज़ें होती है, ऐसा नहीं कि एक में बढ़ा एक में नहीं बढ़ा। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो हमारा एक सूता करीबन इसमें भी कपड़ा जो है वो बढ़ रहा है। तो देखिए थोड़ा सा इसको एक लाइन के जितना हम ऐसे हल्का सा कट कर देंगे। और हो गई ये चीज़ें क्लियर आपको यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये जो हमारा है उसको बीच में हम पैक करेंगे। या तो आप चाहो तो पिन से टक कर सकते हो या फिर डायरेक्ट मशीन पे सिलाई लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए ये जो बटन का पट्टी है वो अंदर जाता है, जिस तरह से हमारा ये बनेगा। और यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें देखिए बराबर रखना है, बिल्कुल बेल्ट वाला ये सब।
तो ये एक परफेक्ट ब्लाउज स्टिचिंग का तरीका होता है। इस तरीके से आपको सिलना होता है। तो देखिए यहाँ पे एक कच्ची सिलाई चलिए हम चला लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाई, मतलब ये सिलाई खुल जाएगा बाद में, ये होता है कच्ची वाला सिलाई। तो देखिए इस प्रकार से ये हो गया है। अब इसको देखिए इस प्रकार से हम रखेंगे एक के ऊपर में एक। तो देखिए ये जो है वो बिल्कुल आपका बराबर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें इतना करके बाजू को अटैच करोगे और आप फिटिंग करोगे ब्लाउज़ की, तो आपकी बिल्कुल परफेक्ट होगी, किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये देखिए। तो चलिए अब हम बाजू को जोड़ेंगे। तो आप चाहे पहले इसमें जोड़ सकते हो या फिर इसमें, ठीक है। तो हम इसी में जोड़ेंगे पहले, इस वाले साइड में। तो देखिए इस प्रकार से इसको ब्लाउज़ को फैला के रखना है और आपका इस वाले साइड का जो भी बाजू रहेगा उसको ले लेना है और यहाँ पे अटैच करेंगे। तो देखिए इस वाले साइड का बाजू ले लेना है। ये देखिए डाउन वाला जो पार्ट होता है वो आपका सामने में लगेगा। देखिए तो अभी इसको इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा कट लगा हुआ है यहाँ पे बाजू में, ये हमारा बाजू का सेंटर पॉइंट हो गया, ठीक है। और ये शोल्डर का जो सेंटर हो गया, तो इसको हमें आपस में मिलाना होता है, ठीक है। ये बिल्कुल भी आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो आपका ये बिल्कुल यहाँ पे रहेगा। तो देखिए हम यहाँ पे आधा में एक साइड आपको सिलाई लगाना है जो नए लोग रहेंगे। और मैं किस तरह से लगाती हूँ, देखिए यहाँ से इस प्रकार से इसको हाथों से पकड़ते जाएंगे अंदर के कपड़े को और बाजू को, और इस तरह से मिलाते जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये बिल्कुल हमारा यहाँ तक आ रहा है और फिर हम यहाँ से अब इसकी पूरी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। चलिए मैं इसको सिल के दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ तक बाजू सिली। तो देखिए मैंने डायरेक्ट सिला वहाँ से नाप के। तो देखिए अभी भी मेरा ये जो सेंटर है बाजू का और ये जो शोल्डर है वो बिल्कुल बराबर आ रहा है, ठीक है। आपका ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए, अगर हो जाए तो खोल के उसको सही करके ही जोड़ना है, ये चीज़ें ध्यान रखनी। तो देखिए इस प्रकार से हम अब पूरी सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बाजू को मैंने जोड़ा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो है मेरा बाजू यहाँ पे करीबन 1 इंच तक हमारा जो है वो छोटा पड़ रहा है और इधर आगे के साइड में करीबन ये जो हमारा है वो 1.5 इंच तक, ठीक है, पड़ रहा है छोटा इसमें। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो हमारा चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक हो गया चेस्ट का, वो हमारा पीछे से सामने के पल्ले में ज़्यादा था, ठीक है। तो इसीलिए ये हो जाता है। तो आगे हम फिटिंग जब करेंगे तो इसको आप देखिएगा कि हमारा बिल्कुल ये परफेक्ट होगा। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी वाली में सेम तरीके से बाजू को चलिए जोड़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग देखेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे दोनों बाजू को जोड़ा है। तो देखिए दूसरे वाले में भी मेरा क्या हुआ, पीछे में बिल्कुल 1 इंच हमारा छूटा है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे सामने में 1.5 इंच, ठीक है। तो मतलब जो भी चीज़ें आपकी रहेगी वो दोनों में सेम रहेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर परफेक्ट आपकी कटिंग और सिलाई हो रही है तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारा हो चुका है। अब चलिए इसकी हम लोग फिटिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जो हमारी ज़रूरी चीज़ें थी मैंने वो पहले ही कर दिया, तो कुछ भी नहीं ध्यान देना है यहाँ पे ज़्यादा, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान रखना। तो देखिए ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है आगे पीछे का, तो अभी इसको फिर यहाँ पर आपको पकड़ के मिलाते हुए, और फिर भी देखिए हमारा ये आगे का जो वो अभी बढ़ जा रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दीजिए, पीछे का भी बढ़ेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस प्रकार से इसको ऐसे मिला के रखते हुए यहाँ पे हम बिल्कुल साइड में एक सिलाई लगाएंगे। और देखिए यहाँ पर गले के पास ये सब जो है उसको भी आपको मिलाते जाना फ्रेंड्स। देखिए मैंने कहा था ना आपको कि मेरा पीछे से आगे का पल्ला जो है वो ज़्यादा है। तो देखिए अभी भी जो मेरा नॉर्मली मैंने कुछ नहीं खींचा है यहाँ पे, तो देखिए करीबन इतना कपड़ा हमारा जो है वो बढ़ रहा है। तो देखिए अभी यहाँ पे इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे आगे तक। देखिए मैं यहाँ तक आके स्टॉप करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ, देखिए मेरा जो बाजू का यहाँ पे छोटा बड़ा हुआ था, देखिए बिल्कुल हमारा ये परफेक्ट अभी आके मिल गया है ना, मैंने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे। और देखिए ये जो हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा था पीछे वाला वो हमारा आगे बढ़ गया है, और 1 इंच हमारा पीछे में जो छूटा था, और फिर इसमें 1 इंच बराबर करके देखिए अभी ये जो बाजू है वो आपका बराबर आ गया है। तो यहाँ पे ये जो बाजू है वो बिल्कुल आपको बराबर ही रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे फिटिंग के टाइम। और यहाँ पे ये जो हमारा कपड़ा है उसको आप ऊपर की तरफ रखें या फिर नीचे की तरफ रखें, कोई मतलब इसमें ज़रूरी नहीं कि कौन सा चीज़ आपको रखना है, बस आपको पसंद जो अच्छा लगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि दोनों जो है वो सेम रखना है, यानी कि ऊपर तरफ रखा है आपने तो नीचे में भी देखिए ये इस तरह से ऊपर आएगा, और ये ऊपर वाले में भी ये हमारा इस तरह से ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर नीचे रखे तो दोनों को फिर नीचे करेंगे। तो हम यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ही इसको करेंगे, ये देखिए इस प्रकार से, या फिर अगर नीचे करना चाहते हो तो नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना होता है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हम इसको सिलाई लगा के निकाल देंगे। तो देखिए ये बाजू अगर हमारा ज़्यादा रहता तो हमारा प्रॉपर आता, बट हमारा क्या था कि बाजू में थोड़ा सा कपड़ा कम था तो मैंने इसको मार्जिन में ज़्यादा नहीं लिया था। तो यहाँ पे देखिए हमारी बाजू जो है वो बराबर आ गई। सेम तरीके से हम दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे, ये देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारा ये सेंटर पे आ रहा है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
मैंने थोड़ा सा बगल में सिलाई लगाया, इस वाले साइड में मैंने बिल्कुल किनारे में सिलाई लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं, फिटिंग जो हमारी वो लगभग यहाँ पे होगी, ठीक है। तो अब जो ये कपड़ा हमारा थोड़ा बहुत बचेगा ज़्यादा, उसको हम बाद में छाटेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले फिटिंग लगाते हैं। तो मैं इसकी साइज़ बता देती हूँ आपकी, मतलब आपको ये ब्लाउज़ का क्या क्या रहेगा उसके अनुसार से फिटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा ब्लाउज है इसका चेस्ट 36 है, तो 36 को आपको 1/4 करना है, 4 से भाग देके, तो हमारा ये 9 इंच आएगा। तो देखिए ये जो सेंटर पॉइंट हमारा रह गया, तो ये वाला जो हमारा बटन पट्टी इसको छोड़ के यहाँ से मार्किंग करें। तो देखिए ये जो मेरा टेप है इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, बट यहाँ पे देखिए ये हमारा 9 इंच इस तरीके से आ रहा है। तो इसको हल्का सा खींच के निशान लगाए, या फिर नॉर्मल भी छोड़ के लगा सकते हो। तो देखिए मैंने बस थोड़ा सा खींचते हुए निशान लगाया, तो देखिए ये 9 इंच हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो चेस्ट का हमने मार्किंग किया 1/4, और फिर कमर का 1/4 यहाँ से करेंगे। तो कमर हमारा इसका जो है वो 15 इंच का है, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा 15, सामने से 15 और पीछे से 15, यानी कि 30 होगा। तो 7.5 पे इस तरह से हम मार्किंग करेंगे, ठीक है। 7.5, 7, 7.25 जो भी आपका रहेगा। और इस प्रकार से ये दोनों निशानों को पहले आपको मिला देना है, ठीक है। ये देखिए और इसका जो बाजू हमारा है वो बिल्कुल छोटा बाजू है, तो यहाँ का जो हमारा रहेगा वो 6 इंच का रहेगा गोलाई, ये देखिए। तो जो भी आपका रहेगा उस तरह से मार्किंग करें। अब देखिए यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम क्या आती है, जो अभी मेरे साथ भी यहाँ पे आ चुकी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं बताऊँगी आपको क्या करना है। ये देखिए हमारा ये जो 6 इंच यहाँ पे आ रहा है, चेस्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अगर इसको हम मिलाएंगे तो इस तरह से हमारा यहाँ पे गोल चला जाएगा, ठीक है। जो अक्सर हर ब्लाउज में लोगों के साथ हो जाता है, जो नए लोग होते हैं, तो यहाँ पे गोल घूम जाती है, तो उनको समझ नहीं आता कि अब यहाँ पे हम क्या करें। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि बाजू जो हमारा रहेगा वो तो परफेक्ट फिटिंग रखना ही पड़ेगा। ये जो कमर रहेगा वो भी आपको परफेक्ट फिटिंग रखनी पड़ेगी। बस चेस्ट हमारा रहेगा फ्रेंड्स, तो इसको आपको क्या करना है कि अंदर ले लेना, मतलब अंदर आपको मार्किंग कर लेना है आधा इंच, जिससे कि ये जो हमारा सिलाई है कमर से लेकर बाजू तक वो बिल्कुल सीधी चली जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधा इंच इसको अगर अंदर लेंगे तो देखिए इस तरह से टेप की सहायता से या फिर आप स्केल से इसको सीधा ऐसे मिला देना है। ये देखिए तो इतना में हमारा देखिए यहाँ पे बिल्कुल सिलाई जो है वो सीधी आ जाएगी। तो इससे क्या होगा कि चेस्ट हमारा बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, और अगर आप इसको टेढ़ा लगाते हो सिलाई गोल करके, तो जब पहनी जाएगी ब्लाउज तब ये क्या होगा कि जो हमारा यहाँ पे है वो फुलान हो जाएगा, इतना कपड़ा फिर आपको बाद में दबाना पड़ेगा, तब जाके ये परफेक्ट बैठेगी। तो चलिए यहाँ पे हम इसकी सिलाई लगाते हैं सीधी करके। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल मैंने स्ट्रेट सिलाई लगाई सीधी, ये देखिए। और इस प्रकार से हमारा ये बिल्कुल थोड़ा सा 1.25 इंच तक, यानी कि 8.25 पे हमारा ये भी चेस्ट आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिटिंग करना। तो अब यहाँ पे जितना कपड़ा आपको रखना है उतना रख के सारे कपड़े को एक्स्ट्रा छांट देंगे। तो देखिए करीबन मैंने यहाँ पे 1.25 इंच तक कपड़े को रखा है और इस तरह से छाटा है। तो हमारी इस तरीके से फिटिंग हो गई। अब इसके साइड में हम लोग क्या करेंगे, 1-2 सिलाई इतना इतना दूरी पे आप चला सकते हो, ये देखिए। उस सेम प्रकार से आपको दूसरी साइड भी फिटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस तरह से आप लोग फिटिंग करेंगे, और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा फिटिंग करने का तरीका। तो जितना जितना हमने रखा था, तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे ना कि ये वाला सेंटर पॉइंट है ना, तो यहाँ से हमने नापा है, और देखिए यहाँ पे हम यहाँ से नापेंगे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा खींचते हुए, तो यहाँ पे हम 9 पे ही अभी लगा रहे हैं, और सेम हमारा दोनों में होगा, जैसे कि उसमें हमारा 8.25 पे गया था, तो इसमें भी हमारा 8.25 पे ही जाएगा। और इस प्रकार से करके ये देखिए इसमें भी हमारा अंदर गया, यहाँ पे हमारा ये था तो अंदर गया, और इसको हम ऐसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें ब्लाउज की फिटिंग करनी। चलिए इसको भी सिल लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे भी सिलाई लगा के इसको कटिंग कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स, जब इस प्रकार से सिलाई हमारी सीधी लगी होती है तो ब्लाउज पहनने के बाद कहीं पे किसी तरह का कोई झोल नहीं बनता है। और इसके बाद आप फिर एक बार थोड़ा बहुत कमर वगैरह चेक कर ले, ढीला टाइट होगा तो वो आप लोग दबा दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ब्लाउज कटिंग की पूरी सिलाई की भी वीडियो अगर इसकी देखनी है तो चैनल पे आपको मिल जाएगी, मैंने अपलोड की हुई, जाके देख सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ब्लाउज की फिटिंग कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा सीधा साइड में बिल्कुल यहाँ पे देखिए इस तरह से ये जो है वो स्ट्रेट आ रही है, ठीक है, किसी तरह का कोई झोल नहीं है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।